सभी दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे चौथे लेसन में, जिसका शीर्षक है सुनार का चेहरा। आप सब लोगों ने कई बार सोचा होगा कि परमेश्वर कैसा दिखता है और क्या हम सच्ची में उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। तो इन्हीं कुछ सवालों का जवाब जानेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। आइए दर्शकों, अपने चौथे सबक में हम चलते हैं और आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा सीइंग द गोल्डस्मिथ्स फेस, कि उस घड़िया में हमें जब तक हमारे प्रभु का चेहरा ना दिखाई दे तब तक हम किस तरीके से तपाए जाते हैं। तो अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। हम एक आयत पढ़ेंगे, दूसरा करंथियों 3:18 आयत। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में जो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप से अंश अंश करते हुए बदलते जाते हैं। देखिए यहाँ पे साफ लिखा है कि धीरे धीरे करके हम बदलते चले जाते हैं उसके तेजस्वी रूप में। प्रभु के तेजस्वी रूप में हम धीरे धीरे करके बदलते चले जाते हैं जब हम उस मूसा में, उस घड़िया में पकाए जाते हैं। जब उस टेस्ट को हम पास करते हैं, उस परीक्षा को हम पास करते हैं, तो धीरे धीरे उसका स्वरूप हम में डेवलप होता चला जाता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि परमेश्वर का क्या स्वरूप है? क्या स्वरूप है परमेश्वर का? स्वरूप से हम क्या समझते हैं? उसका कैरेक्टर चलिए, और उसकी इमेज स्वरूप एक ही चीज है। उसकी इमेज से क्या मतलब? नाक नक्शा, आंख, नाक, ये स्वरूप, या उसका टेम्परामेंट, उसका भाव, उसका टेम्परामेंट या सोच, उसकी सोच। और उसने जब मनुष्य को बनाया तो उसने मनुष्य को विदाउट सिन बनाया, पाप रहित बनाया, पवित्र बनाया, तो जैसे वो स्वयं पवित्र था। तो वो आप बोली गए चरित्र, उसका कैरेक्टर जी, उसका चरित्र। तो मतलब स्वरूप के अंदर कोई एक चीज इन्वॉल्व नहीं है। जब परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, अगर आप उत्पत्ति पहला बाप और उसकी 27वीं आयत देखें, उसने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया। मतलब इन ऑल हर एक तरीके से इंसान जो था वो परमेश्वर की हूबहू क्या था? एक कॉपी था, उसका स्वरूप था, उसकी कॉपी था। यही हम कह सकते हैं। तो स्वरूप क्या आज भी वही है? नहीं है। पाप के कारण स्वरूप गिर गया। जी है। किस तरीके से गिर गया? अगर आप पढ़े गलतियों 5 बाब उसकी 19वीं आयत। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे। देखिए, धीरे धीरे चलिए। शरीर के काम तो प्रकट हैं, और वो शरीर के काम क्या है? पाप के काम। शरीर के काम यानी पाप के काम। पाप के काम जितने भी हैं वो प्रकट होते हैं। कैसे? जैसे व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध। ये सब क्या है? शरीर के काम। ये शरीर के, ये पाप के कारण। मतलब परमेश्वर ने क्या हमें इस स्वरूप में बनाया? नहीं। पाप ने हमें परमेश्वर के स्वरूप से नीचे गिरा दिया। अब वो स्वरूप हमारा नहीं रहा जिस स्वरूप में परमेश्वर ने हमें गढ़ा था, हमें आदम को बनाया था। पाप ने हमें उस स्टेज से नीचे गिरा दिया और उस स्वरूप में हम गिर गए। अब सवाल यहाँ ये आता है कि ये किस हद तक हम जाएंगे, ये स्वरूप कहाँ तक ये बिगड़ेगा, और ये स्वरूप नहीं बिगड़े उसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने जो है
अपना पुत्र, इकलौता पुत्र हमें दिया, जिसने अपना पवित्र लहू बहा के हमें पापों से शुद्ध किया। और अब हम विश्वास के द्वारा जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उसी के साथ हम मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। अब हम जो है हमारे ये जो शरीर के काम है, जो गंदे काम है, गुनाह के भरे काम है, उनसे हम धीरे धीरे। तो आप सही कह रहे, थोड़ा सा डेविएट हो गए आप। प्रभु यीशु मसीह ने उसी शरीर में, जो शरीर हम पहने हुए हैं जी, उसी शरीर में रह के तमाम व्यवस्था को पूरा किया जी। हमारे लिए उसने धार्मिकता को कमाया, सारे धार्मिक काम उसने किए। वो धार्मिक काम करके ये बता दिया कि धार्मिकता को आप इस शरीर में पा सकते हैं। ये कोई अनहोनी चीज नहीं है, वो उसने प्रूव कर दिया। और आज हम नहीं अचीव करेंगे उस परफेक्शन को, उस सिद्धता को हम नहीं अचीव कर सकेंगे, नहीं पा सकेंगे, लेकिन विश्वास के द्वारा, जैसे आपने कहा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सिद्धता, उसका परफेक्शन, उसकी धार्मिकता हमको सब्स्टिट्यूट करी जाती है, हमको दी जाती है। ठीक है। तो ये जब हम स्वरूप की बात करते हैं तो परमेश्वर हमें उसी स्वरूप में अपने आसमान में, अपनी बादशाहत में लेके जाएगा जिस स्वरूप में उसने हमें बनाया था। उसके अंदर वो कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं पाएगा। दर्शकों, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। स्वागत है आपका दर्शकों, आइए अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। हम अब अपने कंक्लूजन पर आते हैं, जहाँ पर हम स्वरूप को डिस्कस कर रहे हैं, परमेश्वर के स्वरूप को। और देखिए, प्रभु यीशु मसीह इससे पहले क्रूस पर चढ़ाए गए, उन्होंने एक दृष्टांत अपने चेलों के साथ शेयर किया था। वो दृष्टांत हमें मत्ती 25 बाब उसकी पहली आयत से मिलता है। अगर तोलानी साहब आप पढ़ें दृष्टांत को। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। अब देखें, यहाँ पर 2 कैटेगरी के लोगों को दर्शाया गया है जी। प्रभु यीशु मसीह 2 कैटेगरी के लोग बता रहे हैं, मूर्ख और समझदार। 10 कुंवारियां हैं, 5 तो मूर्ख हैं और 5 समझदार हैं। 5 जो समझदार हैं उनके पास क्या है? मशालें, अपनी मशालें हैं। मशाल के साथ क्या है? तेल है। लेकिन जो मूर्ख है उनके पास क्या है? सिर्फ मशालें हैं। मशालें हैं, लेकिन उन्होंने तेल नहीं लिया। तो दूल्हा को देरी हो गई आने में जी। और हुआ ये कि उनकी जो मशालें थी टिमटिमाकर बुझने लगी। बुझने सबकी मशालें लगी, जो अक्लमंद थी उनकी भी बुझ रही हैं और जो मूर्ख हैं उनकी भी बुझ रही हैं। लेकिन अक्लमंदों के पास क्या थी? तेल था। उन्होंने अपने उसको रिचार्ज कर लिया मशाल को। लेकिन इनकी मशालों के अंदर इनके पास एक्स्ट्रा तेल ही नहीं था। तो इन्होंने इनसे मांगा कि हमें तेल दे दो। इन्होंने बोला हमारे लिए ही पूरा नहीं होगा जी, तुम्हें कैसे दे दे, जाके बाजार से लेकर आओ। तो जब लेने गई, जितने में दूल्हा आ गया वो अंदर चला गया। जिनके पास मशालें थी, तेल था, वो दूल्हा के साथ अंदर चले गए, बाकी की कुंवारी औरतें बाहर रह गई। इससे हम क्या समझते हैं? ये जो अक्लमंद कुंवारियां हैं, मूर्ख कुंवारियां हैं, तेल है, क्या मतलब इसका? इसमें जो है, इस दृष्टांत से हम ये समझते हैं कि हमें जो है हमेशा इस तैयारी के साथ रहना है, क्योंकि इस पृथ्वी पे कोई नहीं जानता कि परमेश्वर किस घड़ी आ पहुंचेगा, और हमें अपने आप को स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करना। आपका पॉइंट ये बिल्कुल सही है। ये एक और चीज बताता है कि जब परमेश्वर आएंगे तो उस टाइम वही लोग खड़े रहेंगे जिनके पास तेल होगा, जिनके पास तेल होगा। ठीक है, वही खड़े रहेंगे। अच्छा पॉइंट आपने पकड़ा है। लेकिन ये तेल क्या चीज़ है?
होली स्पिरिट। होली स्पिरिट। नाउ यूजुअली तमाम क्रिश्चियंस यही कहते हैं कि ये होली स्पिरिट है, पर अगर आप इसका दूसरा पहलू देखें होली स्पिरिट को, होली स्पिरिट जरूरी है। विदाउट होली स्पिरिट वी कैन नॉट एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, ठीक है। लेकिन दूसरा कैरेक्टर, जो दूसरा पार्ट है उसका, वो हमारा कैरेक्टर है, हमारा चरित्र है जी। वो चरित्र जब तक हम में नहीं होगा, होली स्पिरिट अल्टीमेटली करता क्या है? हमें हमारे चरित्र को, हमारे स्वरूप को जी रेक्टिफाई करता है, प्रभु जैसा हमारा स्वरूप करता है जी। हमारे कैरेक्टर को रिफाइन करता है, प्रभु जैसा हमारा कैरेक्टर करता है, हमारा चरित्र करता है। होली स्पिरिट का यही तो काम है जी। तो चरित्र ऐसी चीज है जो ना खरीदा जा सकता ना बेचा जा सकता। चरित्र ऐसी चीज है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते जी जी। अब वो चरित्र क्या है, किस चरित्र की हम बात कर रहे हैं? तो मैं चाहूंगा नितिका हमारे लिए पढ़े गलेशियन 5 बाब उसकी 22वीं आयत। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ठीक है कि नहीं? संयम को आप क्या कहेंगे? टेम्परेंस जी। अपने आप को रोक के रखना। मैं कि मुझको आज मुर्गा खाना है तो खाना ही है, मतलब ये संयम नहीं है। मुझको जहाँ पर रोकना है अपने आप को वहाँ रोकना है। तो ये इंसान का एक कैरेक्टर, एक चरित्र है जो रूल कुदस या पवित्र आत्मा हम में डेवलप करता है, और इस पवित्र आत्मा के ज़रिए से हम उसकी बादशाहत के अंदर जा सकते हैं। अगर आप पढ़े हमारे लिए डैनियल 12 बाब और उसकी 10वीं आयत। बहुत से तो लोग अपने अपने को निर्मल और उज्जवल करेंगे, हाँ, और स्वच्छ हो जाएंगे, हाँ, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। और दुष्टों में से कोई ये बात ना समझेगा, परंतु बुद्धिमान है वही समझेंगे। जो बुद्धिमान लोग हैं वो ही समझेंगे, जो दुष्ट है वो तो दुष्टता ही करेंगे। लेकिन बहुत से लोग निर्मल हो जाएंगे, अपने चरित्र को संवार लेंगे। देखिए ये 10 कुंवारियों की तरह, इन 5 कुंवारियों की तरह जो अक्लमंद थी, ये भी उसी अक्लमंदी की बात कर रहा है। वो अपने कैरेक्टर को, अपने स्वरूप को संभाल लेंगे, उसको संवार लेंगे, प्रभु जैसा बना लेंगे। लेकिन बहुत से हैं जो वो अपनी दुष्टता के अंदर बढ़ते चले जाएंगे। मत्ती की 25वें बाब देखें हम, प्रभु क्या कहते हैं यहाँ पे। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, हाँ, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। हाँ, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। हाँ, भला तो ये होगा कि जाके, अब कैरेक्टर को आप मोल ले सकते हैं? नहीं ले सकते। चरित्र को मोल ले सकते हैं? नहीं ले सकते। कैरेक्टर कैन बी अक्वायर्ड, इट कैन बी एक्सरसाइज्ड। हाँ, यहाँ पे कैरेक्टर को आप एक्सरसाइज तो खैर करते ही हैं, कैरेक्टर को अक्वायर करने को क्या कहेंगे, उसका अधिकरण कर सकते हैं और बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। हाँ, वो हर रोज प्रैक्टिस से। लेकिन आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, कहीं से बाय नहीं कर सकते, अक्वायर नहीं कर सकते। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम खत्म करेंगे कि परमेश्वर का स्वरूप ऐसा है जिसको हमें डेवलप करना है और रोजमर्रा की जिंदगी में करना है, हर रोज करना है। ये रोजमर्रा का काम है और उसी स्वरूप में हमें बढ़ते चले जाना है, पवित्र आत्मा की देन से, उसकी संगति के साथ हमें आगे बढ़ते जाना है। दर्शकों, जैसे कि आज की चर्चा से हमने सीखा कि कैसे हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। हमने देखा कि कैसे हमें भी आत्मा के जो फल हैं हमारे जीवन में, उसका होना ज़रूरी है। करुणा, दया, संयम, इन्हीं कुछ बातों के साथ हम आपके पास दोबारा लौटेंगे हमारे 5वें लेसन में। स्वागत है आपका दर्शकों। आइए अपनी चर्चा को जारी रखते हैं।
तो आइए हम एक केस स्टडी करते हैं। एक केस स्टडी हम अय्यूब की करते हैं। अय्यूब का कैरेक्टर आप सबको मालूम है, बाइबल में पढ़ते हैं। भजन संहिता से पहले हमें अय्यूब की किताब मिलती है। अय्यूब की किताब किसने लिखी ये कोई बता नहीं सकता, लेकिन बड़ी अहम किताब है और बड़ी लिटरेरी किताब गिनी जाती है। और जिस तरीके से ये लिखी है, कोई ये नहीं कह सकता कि सिवाय ईश्वर के इस किताब को और भी कोई प्रेरणा से कोई लिख सकता हो। ठीक है, तो अय्यूब कौन था? पहली बात, अय्यूब एक बहुत धनवान व्यक्ति था उस समय का। बहुत धनवान व्यक्ति था। ईस्ट के अंदर कहते हैं पूरब के अंदर उससे धनवान कोई व्यक्ति नहीं था। और नहीं सिर्फ वो धनवान व्यक्ति था, वो एक बड़ा धार्मिक व्यक्ति था। वो प्रभु से डरने वाला था। अब क्या होता है, शैतान उसकी परीक्षा लेता है और प्रभु उसे अलाउ करते हैं हाँ, कि तू उसकी परीक्षा ले। क्योंकि जब शैतान स्वर्ग में पहुंचता है तब परमेश्वर उससे पूछता है, तो उसको बताता है मैं इस तरह से आऊँ। तो परमेश्वर उसको कहता है तू मेरे दास अय्यूब को नहीं जानता है, तो उससे नहीं मिला है। तो शैतान परमेश्वर को बोलता है कि ये तूने उसे इतनी आशीषें दी हैं, इसलिए वो तेरे गुणगान करता है। हाँ, इसलिए वो तेरे हुक्मों को मानता है, इसलिए वो तेरे गुणगान करता है, इसलिए वो तेरे चरित्र पर चलता है। ये सारी चीज़ें तू उससे हटा ले, उससे ले ले, तो वो तेरे नाम तेरे मुंह पर तेरे को क्या करेगा? बदुआ देगा। परमेश्वर ने कहा अगर ऐसा है तो तू जा, उससे ले ले सब कुछ जी, लेकिन वो मेरे बदुआ नहीं देगा। उसने शैतान गया और उसने यही किया, सब कुछ उससे ले लिया। एक दिन के अंदर उसके सारे बेटे बेटियां, उसका घर बार, उसके ऊंट, उसके बैल, उसके गधे, उसके भेड़ बकरी, सब जो भी धन उस ज़माने में माना जाता था, वो सारा धन लुट गया, ख़त्म हो गया। फिर दोबारा शैतान पहुंचा और दोबारा पहुंच के क्या चैलेंज किया उसने खुदा को कि भाई जो है यदि मैं इसके शरीर को जो है, हाँ, कि जब तक कि मैं छूंगा नहीं शरीर को तब तक ये तेरे को बदुआ नहीं देगा। जब शरीर पर लगती है तभी बदुआ आती है। तो परमेश्वर ने कहा तू वो भी करके देख ले। तो हम देखते हैं उसके पूरे बदन के ऊपर क्या आ गए, फपोले पड़ गए और पानी भर गया और खुजली चली और वो राख पे बैठ गया और ठीकरे से अपने को खुजाने लगा। और उसके दोस्त उससे मिलने आते हैं, यहाँ तक कि उसके जख्मों में से बदबू आने लगी और क्या हालत होगी कह नहीं सकते, बहुत बुरी हालत में था। लेकिन उसने अपने परमेश्वर को बुरा नहीं कहा। पहले अध्याय के अंदर ही वो बोलता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक हो, परमेश्वर का नाम मुबारक हो। तो किसी भी बात में अय्यूब ने परमेश्वर को बुरा नहीं कहा। तो ये एक कैरेक्टर स्टडी, ये एक टेस्ट था। अब यहाँ पर सवाल उठता है, हम इसको डिस्कस करें कि जब अय्यूब इतना धार्मिक था तो क्या उसकी परीक्षा लेनी जरूरी थी? क्योंकि परीक्षा लेनी इसलिए भी जरूरी थी कि वो मनुष्य रूप में था। हाँ, और वो मनुष्य जो है, जैसे हम कहते हैं कि हम मनुष्य रूप में जन्म लेते तो हम गुनाहगार हैं, पापी हैं। कई बार हमारी और उसकी भी जो टेस्ट था इसलिए लिया गया है ये देखने के लिए कि कहीं वो उस टेस्ट के अंदर, उस परीक्षा के उसमें पिघले नहीं, जैसे हमारा भी टेस्ट लिया जाता है। तो देखिए, मैं चाहता हूँ अपन कट शॉर्ट करेंगे इसे, इसको हम समझने की कोशिश करें। लड़ाई हमारी और परमेश्वर के बीच की नहीं है। लड़ाई किसके बीच की है? परमेश्वर और शैतान के बीच। शैतान के और परमेश्वर के बीच में लड़ाई है। इन दोनों में कंट्रोवर्सी है। हम तो प्यादे बने हुए हैं उनकी लड़ाई के अंदर। अय्यूब भी क्या था? एक मोहरा था, ठीक है, उनकी लड़ाई में। जहां पर परमेश्वर घमंड कर रहा है अय्यूब के अंदर कि ये मेरा आदमी है, ये धार्मिक इंसान है, और शैतान ये कह रहा है
कि ये धार्मिक वहीं तक है जब तक तूने उसको सब कुछ दे रखा है। जब इससे ले लेगा, जब इसको परीक्षा के अंदर डालेगा, तो ये तेरे मुंह के ऊपर क्या करेगा? तेरी बदनामी करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता तू उसकी परीक्षा लेके देख ले। गॉड ओनली अलाउड हिम टू टेस्ट हिम। परीक्षा खुदा ने नहीं भेजी, टेस्ट खुदा ने नहीं भेजे, खुदा ने अलाउ किया शैतान को कि तू उसका टेस्ट ले ले, लेकिन वो मेरे प्रति वफादार रहेगा। तो ये टेस्ट हमारे ऊपर आते रहते हैं। ये कैरेक्टर स्टडी है, देखें, जो जिससे हमारा विश्वास परखा जाता है। बहुत सी दफ़े शैतान परखता है, हमारे को गिराने की कोशिश करता है, जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह को गिराने की कोशिश करी, उसके ईमान को, उसके विश्वास को परखने की कोशिश करी और उसको हराने की कोशिश करी। वैसे वो इस स्पिरिचुअल वॉर में, इस आत्मिक लड़ाई में हम सबको हराने की कोशिश करता है, ताकि इस स्पिरिचुअल वॉर में हम गिर जाएं, हार जाएं और उसकी सेना में, शैतान की सेना में, शैतान के पाले के अंदर शामिल हो जाए, सम्मिलित हो जाए। सर एक प्रश्न है। हाँ, वो परमेश्वर की नजरों में खरा था और उसने कोई गुनाह नहीं किया था। हाँ, तो यीशु मसीह की जगह अय्यूब अगर कुर्बानी देता तो क्या हमें उद्धार मिलता? नहीं मिलता। जी, वो क्यों? इसलिए नहीं मिलता क्योंकि अय्यूब भी पापी इंसान था, पाप में वो पैदा हुआ। जी, पर जैसा हमने पढ़ा और वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर की नजरों में धर्मी था। वो परमेश्वर की, तो हम भी परमेश्वर की नजरों में धर्मी हैं। पर ये धार्मिकता हमारी कमाई हुई नहीं है, ये परमेश्वर की दी। अय्यूब की भी धार्मिकता उसकी कमाई हुई नहीं थी, वो परमेश्वर में उस समय विश्वास करता था। वहाँ साफ लिखा है कि वो सुबह शाम क्या करता था? बलिदान चढ़ाता था। तो वो भी उस कुर्बानी को, उस बलिदान की तरफ देख रहा था जो प्रभु यीशु मसीह को देनी थी। जी, ठीक है कि नहीं? तो उसका भी विश्वास उसी बलिदान में था, प्रभु यीशु मसीह के। हमारा भी विश्वास प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में है। तो बराबर का विश्वास, वो भी धार्मिक है और हम भी धार्मिक है। पौलुस रसूल साफ कहता है कि हम धार्मिक, जिस समय आपने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, आप धर्मी ठहराए गए। जी, वो धार्मिकता का चोगा आपको दे दिया गया। वो धार्मिकता का चोगा आपको पहना दिया गया। अब आप उसको रिटेन करते हैं, पहन के रखते हैं या नहीं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप उस धार्मिकता का चोगा पहने हुए हैं। ठीक है कि नहीं? तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। दर्शकों, हमारे साथ बने रहिएगा।